गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7। नाम है समाकल यानी इंटीग्रल्स, प्रश्नावली 7.2। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कल हम जो है इसका इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हम कर चुके हैं बच्चों, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर चेक करिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है आपकी कि इंटीग्रेशन का साइन है साइन एक्स डॉट साइन कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसका आपने क्या करना है बच्चों, समाकल करना है। ठीक है, यानी इंटीग्रल करना है। तो होता क्या है इसमें कि हम सबसे पहले इस फंक्शन को यानी कि इस पूरे ही क्वेश्चन को क्या मानते हैं कि आई बराबर, ठीक है, एक नोट करने का तरीका होता है इसको, आई इक्वल टू, सेम क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया। अब आपने इसको किस मेथड से करना है, प्रत्यास्थापन विधि द्वारा, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा। यानी कि किसी फंक्शन की जगह में हमने क्या मान के चलना है कुछ देर के लिए टी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉस एक्स इक्वल टू मैंने क्या रख दिया टी। देखो यहाँ पे कॉस एक्स इक्वल टू क्या रख दिया टी। अब बच्चों यहाँ पे ऐसे नहीं कि आपने आंख बंद करके कुछ भी किसी भी चीज़ को टी मान लिया, आपने उस चीज़ को टी मानना है कि जिसका जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो वो कुछ चीज़ों को यहाँ से कम करे, उसको इस क्वेश्चन को क्या कर दे, वो इस फंक्शन को मिनिमाइज कर दे, यानी रिड्यूस कर दे या कम कर दे बोल सकते हैं। ठीक है, देखो अगर आप यहाँ पे चेक कर लेना, साइन एक्स को भी टी मान के देख लेना, लेकिन साइन एक्स का टी मान के आपका क्वेश्चन क्या होगा, और लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा हल्का सा ध्यान देना है, लेकिन जैसे जैसे आप करते रहोगे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, तो आप समझ जाओगे कि कैसे हमने किस फंक्शन को टी मानना है। तो देखो यहाँ पे कॉस एक्स को मैं यहाँ पे टी ले रहा हूँ। इससे बच्चों ये फायदा होगा कि जब मैं इसका जैसे हम टी लेते हैं, आपको पता है, तो हम एक्स के सापेक्ष क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी अवकलन करते हैं। अब आपको पता है कि कॉस एक्स का यानी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, इक्वल टू, अब इसका करोगे आप एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स। अब बच्चों डी एक्स कहाँ चले जाता है, यहाँ मैंने कल भी बताया था आपको, यहाँ घूम जाएगा ये, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो यहाँ होगा आपका साइन एक्स डी एक्स। देखो साइन एक्स तो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से बना हुआ है, डी एक्स इधर आ जाएगा तो साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, और ये माइनस साइन कहाँ चले जाएगा, माइनस डी टी। तो बच्चों इससे फ़ायदा हुआ हमारा कि जो साइन एक्स डी एक्स है, ठीक है, यानी कि ये देख रहा है आपको, ये साइन एक्स, और देखो ये वाला पूरा पोर्सन को इतना बड़ा, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स को मैं सिंपल सा क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी टी। देखो इतनी बड़ी चीज़ को मैं माइनस डी टी में समेट लिया मैंने इक्वेशन। तो देखो अब क्या ये आगे जाके क्या करता है देखते हैं। तो देखो माइनस है तो माइनस, अब इंटीग्रेशन साइन दोबारा आ जाएगा, माइनस हम क्या करेंगे बाहर रख देंगे। ठीक है, ये चीज़ें सब यहाँ पे पुट करनी है ना दोबारा से, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आई लिखा मैंने, आई इक्वल टू माइनस, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन बना हुआ है, साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं क्या रख दूंगा, मैं डी टी रख दूंगा, माइनस तो बाहर है। और देखो यहाँ पे क्या यहाँ पे ये बचा हुआ अभी साइन एक्स, तो साइन एक्स सॉरी साइन साइन और कॉस एक्स की जगह मैंने क्या मान रखा है टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कॉस एक्स की जगह में आप क्या रख दोगे, कॉस एक्स की जगह में रखोगे टी, तो क्या हो जाएगा साइन टी। तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, खाली साइन टी, और साइन एक्स डी एक्स को क्या मान लिया आपने, माइनस डी टी माना, क्या वो आपने सॉल्व करने पे आपको मिला। ठीक है, तो देखो माइनस हमने बाहर रख लिया। अब क्या बचा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस होता है, माइनस कॉस एक्स होता है आपका, ठीक है, प्लस सी। तो यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है, कोई दिक्कत नहीं, तो साइन टी डी टी, तो क्या हो जाएगा इसका माइनस कॉस टी, क्या होगा माइनस कॉस टी, लेकिन एक माइनस पहले से बाहर था इसलिए माइनस माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे प्लस, क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस यहाँ से आ जाएगा जैसे ये मैंने बोला। ठीक है, तो ये होगा आपका कॉस टी प्लस सी। अब देखो यहाँ पे टी की वैल्यू जो आपने जिसको माना था टी, ठीक है, वो वापस करना पड़ेगा। कॉस एक्स इक्वल टू क्या माना था आपने टी, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, टी की जगह में फिर कॉस एक्स रख देंगे, तो ये आंसर आएगा आपका कॉस, टी की जगह में कॉस एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस सी। तो यही बच्चों आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा जो आप निकालना चाह रहे थे। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की और। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपके पास इंटीग्रेशन, रूट के अंदर है आपका ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और डी एक्स आएगा यहाँ पे, क्योंकि जैसे इंटीग्रेशन साइन लगता है तो डी एक्स लिखना जरूरी होता है, छूट गया तो माना, फिर वही दोबारा जैसे मैंने पहले वाला क्वेश्चन में किया था, माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स हो गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आपको लग रहा है यहाँ पे कि तो किसको टी मान सकते हो, तो मैंने इसके क्या कहा, रूट के अंदर जो चीज़ है उसको ही मैंने पूरा क्या मान लिया, टी मान लिया। देखो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप इस फंक्शन का इस फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है, ए तो कांस्टेंट होने के कारण क्या है, ये तो बाहर आएगा, और इसका डी बाई डी एक्स करना है, तो आपको पता है कि डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स होगा ना, यहाँ पे ए तो बाहर आ गया, तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1 हो जाएगा, तो इसलिए 1 इंटू 1 आया, फिर प्लस, और डी वाई डी एक्स ऑफ बी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट क्या होता है आपको पता है, कांस्टेंट क्या होता है
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन 0 होता है। यहाँ पे आ जाएगा dt बटे dx। तो यहाँ पे बचेगा खाली आपका a इंटू 1 यानी a हो जाएगा, dx को मैंने इधर घुमा दिया है जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो a dx इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे dt। अब आप देखेंगे यहाँ पे dx इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, dt बाई a। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे dx है वहाँ पे आप dt बाई a रखेंगे, जहाँ पे आपका dx था वहाँ पे dt बाई a रखेंगे। सारा क्वेश्चन t के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए दोबारा से, अब लिखेंगे अब i इक्वल टू जो अभी ये था, i इक्वल टू देखो dx की जगह में क्या रखूँगा, dt बाई ए। तो dt तो ये अंदर आएगा, इंटीग्रेशन साइन के अंदर आएगा, लेकिन जो a कांस्टेंट होने का है 1/a बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन है और रूट इसको आपने क्या मान रखा है, देखो यहाँ पे ax प्लस b को क्या मान लिया था, t। तो यहाँ पे आप t रखोगे ना तो ये हो जाएगा रूट t dt। अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर रूट में है तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि उसका रूट हटा के उसको क्या लिख सकते हैं, उसकी पावर हाफ 1/2। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता था, x की पावर एक जुड़ जाती है, ठीक है, x पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो यहाँ पे पावर कितनी है, हाफ है, तो एक जुड़ेगा, नीचे भी एक जुड़ेगा, प्लस c आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा एलसीएम लेके, ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 + 1 3/2, यहाँ पे भी 3/2। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा कि ये हो जाएगा आपका 2/3a डॉट t 3/2 प्लस c। अब आपको पता है कि 2/3a है ये, ठीक है, 2/3a नीचे होगा 2/3a और t की जगह में जो हमने शुरू में कंसिडर किया था, t को क्या रखा था ax प्लस b के बराबर, तो ax प्लस b वापस रखना पड़ेगा कि पावर 3/2 प्लस c, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इंटीग्रेशन का साइन है x डॉट रूट एक्स प्लस 2 dx। ठीक है, अब यहाँ पे माना i इक्वल टू, जैसे मैं करता हूँ बार बार, ठीक है, x रूट एक्स प्लस 2 dx। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आ सकता है एग्जाम में, बहुत बार आ चुका है 1-2 नंबर के लिए, आप इसको करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे किसको t मानोगे आप, x को या x प्लस 2 को। तो याद रखना कि हम रूट के अंदर वाली चीज़ को ही हम क्या लेंगे, यहाँ पे t ले लेंगे। तो x प्लस 2 रखने पे क्या हो जाएगा, x प्लस 2 को मैं क्या रखूँगा t, और x के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन करूँगा। तो देखो x के सापेक्ष होगा तो d बाई dx ऑफ x क्या होता है, आपको पता है कि d बाई dx ऑफ x क्या होगा, 1 हो जाता है। ठीक है, 1 होगा, और कांस्टेंट का तो आपको पता है क्या होता है, 0 होता है, इक्वल टू dt बाई dx। यहाँ पे 1 बचेगा, 1 + 0 1 ही होता है। ठीक है, तो dx इधर आ जाएगा, यानी dx × 1 dx आ गया, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे dx की जगह में तो आपने क्या रख लिया, dt, तो कोई मिनिमाइज हुआ नहीं, आपको लग रहा होगा तो कुछ भी नहीं हुआ, dx की जगह dt रख लिया। लेकिन इससे फर्क पड़ेगा कि ये वाली चीज़ जो है ना मिनिमाइज हो चुकी है आपकी, क्यों, क्योंकि x प्लस 2 को आप क्या रख रहे हैं यहाँ पे t। तो देखो यहाँ पे x प्लस 2 को अगर t रख रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा आपका, x प्लस 2 को अगर आपने t रखा तो x को क्या रख सकते हैं आप, t माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे x भी तो है। तो x को मैं ये 2 इधर घूम जाएगा तो क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, t माइनस 2। तो यहाँ पे रखिए दोबारा से, देखिए इंटीग्रेशन साइन जो ये था x की जगह में रख लीजिए t माइनस 2, और रूट इसकी जगह में आपको पता है x प्लस 2 क्या मान रहे हैं आप, t। ठीक है, समझ में बात आई। अब देखिए इंटीग्रेशन t माइनस 2, और इस रूट को जो रूट वाले था उसकी पावर t था, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसकी पावर हाफ। ठीक है, इससे फ़ायदा हुआ कि रूट के अंदर जो प्लस वाला था ना, ये वाला किस में टूट गया, खाली t में। इससे हम आसानी से इसको अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, इंटीग्रेशन t, इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा t की पावर हाफ dt, साथ साथ मल्टीप्लाई करना पूरा, माइनस 2 कांस्टेंट होने का बाहर है, इंटीग्रेशन का साइन t की पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो t की पावर हाफ dt। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसकी पावर क्या होती है, एक होती है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो 1 + हाफ कितना होगा, 3/2 dt, माइनस 2 इंटीग्रेशन t की पावर हाफ dt। यहाँ पे बच्चों वही फॉर्मूला लगेगा, d बाई dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का फॉर्मूला लगेगा। आपको पता है एक पावर ऐड होती है 3/2 + 1, नीचे भी 3/2 + 1 t की पावर। ठीक है, माइनस 2 यहाँ पे भी एक पावर जितनी थी उसमें ऐड हो जाएगी, नीचे भी ऐड होगी। अब यहाँ पे देखो इसकी पावर कितनी हो जाएगी t की, 2 1 जा 2, तो 5/2, यहाँ पे भी 5/2। तो जब 5/2 नीचे होगा तो 2/5 हो जाएगा, 2 ऊपर से घूम जाएगा, 2/5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3/2। ठीक है, 2 ऊपर घूमेगा तो 4/3 हो जाएगा। यहाँ पे t की पावर कितनी हो जाएगी, इसको ऐड कर लीजिए, 3/2 हो जाएगी, क्योंकि 1/2 + 1 कितना होता है, 3/2 प्लस c। तो देखेंगे आगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि ये हुआ था वहाँ पे t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 नीचे, क्योंकि पावर जितनी होती है उतनी नीचे होगी। तो 5/2 2 ऊपर घूम गया, यहाँ पे भी 3/2 था तो 2 ऊपर घूम गया, तो 2 2 जा 4 होगा ये अब, बाई 3 t की पावर 3/2 प्लस c। तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया एज इट इज़। अब यहाँ पे जो t था वो वापस कर लिया, t मैंने किसको मान रखा था, x प्लस 2 को मैंने t माना था, तो t यहाँ पे रख लीजिए आप। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x रूट 1 + 2x² dx।
तो सबसे पहले आई के इक्वल रखूँगा मैं से बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई के इक्वल रखेंगे, फिर इसमें से कुछ चीज़ को टी मानेंगे। तो मैं रूट के अंदर वाली चीज़ को ही अधिकतर टी मान रहा हूँ। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये आपको सीखने को मिल रहा होगा कि सर बार बार जो है रूट के अंदर वाली चीज़ को ही टी मान रहे हैं। तो इसका मतलब जो आने वाले जो क्वेश्चन हो गए बच्चों, वहाँ पे मोस्ट चांसेस होते हैं कि रूट के अंदर जो फंक्शन होगा उसी को आप टी मानने की कोशिश करेंगे। तो 1 + 2x² इक्वल टू टी। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो 1 का तो 0 हो गया, 2 आगे आ जाएगा, 2 × 4x dx होगा इक्वल टू dt हो जाएगा। क्योंकि dt/dx होना था यहाँ पे, तो dx मैंने पहले ही मूवमेंट इधर करा दिया उसका मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई में। यहाँ पे देखो x dx इक्वल टू क्या रख सकता हूँ dt/4, क्योंकि 4 यहाँ से नीचे आ गया। ठीक है, अब क्यों आया नीचे, क्योंकि हमें यहाँ पे x dx ही है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे x dx ही तो है, x dx को ही तो लिखना है मुझे। अगर यहाँ 4 होता है यहाँ पे भी तो मैं फिर 4 को यहीं रहने देता। ठीक है, ये भी आपने ध्यान देना कि 4 को क्यों ले गया था मैं नीचे। ठीक है, तो x dx को क्या लिख सकते हैं, dt/4। अब बच्चों तब आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो dx x dx को क्या रख रहे हैं आप, x dx dt/4। तो 4 तो कांस्टेंट है ना, उसी तरह जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो नीचे आ जाती है, मतलब इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाती है। तो 1/4 इंटीग्रेशन x dx को आप dt मान चुके हैं, तो dt आ चुका आपका। और इसको आप क्या ले रहे हैं, 1 + 2x² को ले रहे हैं आप t, तो हो जाएगा √t। t की पावर यहाँ लिख देंगे यहाँ पे हाफ, तो 1/4 हाफ में एक ऐड करेंगे, t की पावर हाफ + 1, जैसे मैंने बताया था आपको सॉल्व करने पे। ये हो जाएगा आपका 3/2 और नीचे भी 3/2, तो 3/2 को क्या लिख सकते हैं 2/3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 6, t की पावर 3/2 + c। और यहाँ पे आप t की जगह में फिर वापस कर लीजिए t जो आपने कंसिडर कर रखा था 1 + 2x², तो यहाँ पे रखेंगे 1/6 1 + 2x² की पावर 3/2 + c। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा बच्चों। थैंक यू सो मच।